आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट हम डिस्कस करेंगे। देखो, रिवर में से वाटर फ्लो करता है तो वाटर के उस फ्लो को बोलते हैं हम वाटर फ्लो। पाइप में से वाटर फ्लो करता है उसको बोलते हैं हम वाटर फ्लो, वाटर करंट बोलते हैं उसको हम। ठीक वैसे ही हमारे घर की जो वायर्स होते हैं, इन वायर्स में से क्या पास होता है, करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस वजह से पास होता है? ड्यू टू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से जो है इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन करेंगे सबसे पहले, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज the amount of electric charge flowing through a conductor through any cross section of a conductor in unit time। मीनिंग क्या है? यूनिट टाइम में जितना चार्ज किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मान लो कोई भी कंडक्टर हम कंसीडर करते हैं, चार्ज कब फ्लो करेगा? जब हम इसके क्रॉस एक सोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का, एक बैटरी लगाएंगे या सेल लगाएंगे, तो एक एंड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे एंड पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके ऊपर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री होते हैं, विच कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंडक्टर टू अनदर पार्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करेगा? करंट। मीनिंग अगर करंट की डायरेक्शन देखें, बैटरी के पॉजिटिव से करंट बैटरी के नेगेटिव की तरफ मूव करता है आउटर सर्किट के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है, कंडक्शन करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है। तो करंट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं आई। तो इलेक्ट्रिक करंट जो आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आई, दिस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला है, चार्ज डिवाइड बाई टाइम। और चार्ज को हम अगर राइट करें यहाँ क्यू से, और टाइम हो गया हमारा टी, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। किसके लिए फॉर्मूला बन गया है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो यूनिट देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट की क्या आएगी? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की, वो होती है एम्पियर। एम्पियर जो है इसकी एसआई यूनिट है, कैपिटल ए से लिखते हैं एम्पियर को हम, एम्पियर। तो 1 एम्पियर कब आएगा करंट? 1 एम्पियर करंट 1 एम्पियर कब होगा? अगर चार्ज 1 कूलम हो जाए और टाइम कितना हो? 1 सेकेंड का। तो 1 एम्पियर जो आएगा, 1 एम्पियर दिस इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड हो जाएगा। तो डेफिनेशन करनी है हमें इसको, इसकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। करंट किसी भी सर्किट में से करंट या किसी कंडक्टर के थ्रू हम करंट 1 एम्पियर कब बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट through a conductor is said to be 1 एम्पियर। देखो, किसी भी कंडक्टर में से हम करंट जो है वो
सपोज करेंगे 1 एम्पेयर होगा कब, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज flows through any cross section कितने टाइम में ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मीनिंग क्या है, अगर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास होता है तो हम बोलते हैं इसके अंदर से करंट कितना पास हो रहा है, 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है ये, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो वैसे तो करंट की डायरेक्शन है बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ, बट फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती है, बिकॉज इट डज नॉट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ये ओबे नहीं करती, इसलिए कैसी क्वांटिटी हो गई है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, सॉरी कैसी क्वांटिटी हो गई है, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करेगी तभी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे उसकी डायरेक्शन हो चाहे ना हो। अब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो है बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ, बट क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती इसलिए किस तरह की क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप +1 में पढ़ोगे। इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं हम इसको मेजर करने के लिए, एमीटर। तो एमीटर जो होता है एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं, ये लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। देखो होगा गैल्वेनोमीटर, आपने अगर नहीं देखा है तो आपको नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें गैल्वेनोमीटर दिखाया जाएगा। ये लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। तो एमीटर का जो सिंबल होता है बीच में ए लिखा होता है, एक इसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरा इसका पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और आइडियल जो एमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस हम जो है 0 मान के चलते हैं। आइडियल की रेजिस्टेंस कितनी मान के चलते हैं हम, 0। अभी तो हमें ये भी पढ़ना है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, नेक्स्ट करेंगे हम इसके बाद आगे। पहले इलेक्ट्रिक सर्किट हमें करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो आप। देखो चार्ज को हम डिफाइन करते हैं, अगर मान लो किसी भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग n इंटू ई होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और e जो है e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू हम यहाँ पे ई को मैंने स्पेशली क्या लिखा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिखा है। वैसे तो एलिमेंट्री यूनिट होती है ये, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे, ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास। तो यहाँ पर हमें अगर I की डेफिनेशन लिखनी है तो I जो आता है दिस इज इक्वल टू Q/T। तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो ये फार्मूला हमारे पास बेसिकली ऐसे फार्मूला बन जाएगा किसका, करंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है फार्मूला बन गया इलेक्ट्रिक करंट का।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखो, घर पे फ़ैन चलाने के लिए फ़ैन लगा होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है, ठीक है, और एक वायर कनेक्ट करते हैं जो कि कंडक्टिंग पाथ होता है, और उसके साथ साथ की भी यूज करते हैं उसको ऑन या ऑफ़ करने के लिए, और फिर एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके साथ उसको हम कनेक्ट करते हैं, या कई बार हम सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करते हैं उसको, या बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। तो मीनिंग आपके घर पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट है, आपका टीवी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर लगा हुआ है, आपका फ़ैन लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब या ट्यूब्स लगी हुई है, वो सभी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू लगे हुए हैं, या आप इवन मोबाइल चार्ज करते हो वो भी किसके थ्रू लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है एक। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अगर हम ये चेक करें व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है। क्या होता है एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। देखो, क्लोज्ड है यानी कि बंद है, कंडक्टिंग है यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। अब ये पाथ क्या क्या कंटेन करता है, क्या क्या इसके अंदर लगा होता है, कंटेनिंग ए सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या लगा होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी लगा होता है, यानी कि बैटरी हो सकती है सोर्स ऑफ एनर्जी की जगह, सेल हो सकता है, क्या हो सकता है, ए सेल और बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड ए डिवाइस, डिवाइस की जगह हम लोड यूज कर सकते हैं, डिवाइस लगे होते हैं, डिवाइस, डिवाइस को हम लोड भी बोल सकते हैं। लोड यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, विच कैन यूज दिस एनर्जी, द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड और कंडक्टिंग पाथ होता है जिसके अंदर एक सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि सेल या बैटरी लगी होती है, और एक लोड लगा होता है, एक ऐसी डिवाइस लगी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करे, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्यूब है, इलेक्ट्रिक हीटर हो सकता है, ओवन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डिवाइस बोलेंगे या लोड बोलेंगे उसको। अब सर्किट हमारे पास दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है ओपन सर्किट, नाम से पता लग रहा है ओपन सर्किट, यानी कि की जिसकी ओपन होती है। ओपन सर्किट जिसमें से कोई करंट पास नहीं होता। एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो करंट, through which no current flows। इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं हम, through which no इलेक्ट्रिक करंट flows, ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं ओपन सर्किट। अब जैसे सर्किट बनाना है, हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, कोई भी मान लो एक लैंप लगा दिया मैंने यहाँ पे, बल्ब लगा दिया, कोई लैंप के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ऐसे, ये क्या हो गया, कोई लैंप हो गया या बल्ब हो गया कोई इलेक्ट्रिक, और इसको हमने एक बीच में लगा दिया एमीटर, करंट चेक करने के लिए एमीटर, और एक सेल लगाएंगे हम यहाँ पे, ये हमने सेल लगा दिया यहाँ, और बीच में एक लगाएंगे की, ठीक है, ये की लगा दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगना चाहिए और नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ। अब ये जो की लगाई है की, देखो ये तो वायर जो होगी ये किसका काम करेगी, कंडक्टिंग पाथ का काम करेगी। ये बल्ब जो है, ये लैंप जो लगा हुआ है, ये किसका काम करेगा, ये लोड का काम करेगा। ये बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये की सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए। अगर की को हमने क्लोज नहीं किया हुआ है, की निकाल रखी है हमने, तो कोई करंट पास नहीं होगा सर्किट में से। इसका मीनिंग सर्किट कैसा होगा, ये कैसा सर्किट है हमारा, ओपन सर्किट है। आपने सपोज करो घर में फ़ैन लगा हुआ और उसका बटन ऑन नहीं किया, आपने स्विच ऑन नहीं किया, तो फ़ैन थोड़ी चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि वो सर्किट ओपन है, उसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा। जब तक करंट पास नहीं होगा तब तक फ़ैन वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारे पास क्लोज सर्किट होता है। क्लोज सर्किट, ये क्या था, ओपन सर्किट, इधर बनाते हैं क्लोज सर्किट।
वही सेम फ़ैन हम यहाँ पे वही सेल बल्ब लगाते हैं, लैंप लगाते हैं यहाँ, लैंप और सेल लगा देते हैं। अब ये की जो ऑन करनी है तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे, एमीटर पॉजिटिव, इधर इसका नेगेटिव। अब ये की जो है ये क्लोज है, बीच में डॉट का मीनिंग क्या है, ये क्लोज। अगर बीच में डॉट नहीं लगेगी इसका मीनिंग ये ओपन की है हमारी। तो यहाँ से करंट पास होगा और जैसे ही करंट बल्ब में से पास होगा या लैंप में से पास होगा तो ये क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। तो ये हमारा सेल लगा हुआ था, ये सर्किट हमारा कैसा हो गया, क्लोज सर्किट। यानी कि एक ऐसे सर्किट को हम क्लोज सर्किट बोलते हैं जिसमें से करंट पास हो सकता है। दूसरा क्या आ गया हमारा, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या हो गया, एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच, समझिए गए अब तो आप, इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ऐसे सर्किट को बोलते हैं क्या, क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट ये दो टर्म्स हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ पर सोल्व करंट से रिलेटेड। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स है वो आप साथ साथ करते रहना, हम डिस्कस करेंगे। जो मैप पर हम आपका एक लेक्चर लेंगे एक दिन, तब हम वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास है, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द करंट इन सर्किट इफ current in circuit if 500 coulomb of charge, कैपिटल सी से लिखते हैं हम इसको, चार्ज पास ऑन थ्रू इट इन 10 मिनट। तो 10 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है ये। तो सॉल्यूशन अगर देखें हम इसका, चार्ज जो गिवन है 500 कूलम चार्ज गिवन है और टाइम जो गिवन है वो 10 मिनट गिवन है। तो सबसे पहले हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, मिनट के जो है सेकंड्स बना लो। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हो जाएंगे 600 सेकंड। तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया हमने मिनट से। अब जो है करंट का फॉर्मूला लगा दो, I = Q/T। बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल है। तो 500 कूलम डिवाइड बाई 600 सेकेंड, तो कैंसिल होता है, कैंसिल कर देंगे, 5/6 बचेगा, डिवाइड करेंगे तो 0.83 और कूलम पर सेकंड होता है एम्पियर, तो एम्पियर यूनिट लगा देंगे इसकी। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये हमारा। एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम, सेकंड न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.2 एम्पियर, मीनिंग करंट गिवन है 0.2 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। व्हेन द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, मीनिंग वोल्टेज इतने अप्लाई किया 220 वोल्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the amount of electric charge flowing through it in 1 hour। टाइम गिवन है 1 आवर का। तो रिवर्स हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल ऊपर वाले का उल्टा हो गया। यहाँ पर हमने करंट फाइंड आउट किया था, यहाँ पे करंट गिवन है,
तो सोल्यूशन जो है करंट गिवन है यहाँ पे 0.2 एम्पियर और टाइम गिवन है 1 आवर का। तो सेकंड बना लो इसके, तो कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम। अब चार्ज फाइंड आउट करना है, क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर क्यू फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला आई का लगा दो, क्यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, और क्यू कितना हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे 0.2 इंटू 3600। तो 10 से डिवाइड पॉइंट हटाना है, हटा सकते हैं हम, नहीं तो सिंपली जो है अगर इसका पॉइंट हटाना है 10 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 720। ठीक है, कूलम चार्ज आ जाएगा। चार्ज की यूनिट लगा दो पीछे कूलम। बड़े इजी सा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन एक और कर लेते हैं अलग सा इससे थोड़ा। 10 रेज़ टू पावर 20 टाइम्स 20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग चार्ज। देखो वैसे तो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। पास फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से पास होते हैं टुवार्ड अनदर पॉइंट बी, टुवार्ड्स अनदर पॉइंट बी इन 0.1 सेकेंड। कैलकुलेट द करंट इन एम्पियर एंड गिव इट्स डायरेक्शन। कैलकुलेट द करंट निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है करंट का फॉर्मूला तो वही है, आई डी क्यू डिवाइड बाई टी, और क्यू होगा एन इंटू ई डिवाइड बाई टी। तो चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 20 गिवन है, चार्ज जो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम गिवन है, और टाइम गिवन है 0.1 सेकेंड का। तो ये यहाँ से अगर डिवाइड कर देखो 10 की पावर माइनस 19 है, ये 20 है, तो 10 बचेगा यहाँ से सिर्फ, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 1.6 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 160 बच जाएगा। कितना बचेगा देखो, यहाँ से 10 बचेगा अगर पावर को सोल्व करते हैं, 10 इंटू इसका पॉइंट इसके पॉइंट से हट जाएगा इंटू 16, तो ये आ जाएगा 160। और करंट की यूनिट लगा देंगे, क्या होती है करंट की यूनिट, एम्पियर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यार बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल है जो कि आप सोल्व कर सकते हो। तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम आप ट्राई करोगे और कल आपकी प्रॉब्लम्स ली जाएगी। जिसकी भी कोई प्रॉब्लम एनसीईआरटी से रिलेटेड है, चाहे उसके अंदर सोल्व्ड न्यूमेरिकल गिवन है या अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल गिवन है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, तो आप वो ट्राई करोगे। जिसकी प्रॉब्लम है वो मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर देगा। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ सिंबल जो है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो सिंबल लगते हैं, ये सिंबल आप लर्न कर सकते हो यहाँ से। ये भी हम साथ में कल डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार इन सिंबल्स को देख लीजिए। आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी है, प्लग की, ओपन क्लोज स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, क्रॉस वायर्स जो है, और वायर जॉइंट। तो इनके सिंबल आप देख लीजिएगा। कल हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच।